फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज से हम टॉरस लगन की कंटिन्यूटी पे दोबारा काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मून की प्लेसमेंट के बारे में हमारी वीडियोस लगातार बन रही थी। बीच में हमने कंजंक्शन पे बात करनी शुरू कर दी, लेकिन आज से हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंजंक्शन की सीरीज भी हमारी आती रहेंगी, उसके साथ साथ टॉरस लगन पे भी हम काम करना शुरू करते हैं। बिकॉज टॉरस लगन में बहुत हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी लगातार हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि टॉरस लगन को आप आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टॉरस लगन में अगर मून 8th हाउस में आ जाए तो हमें क्या फल मिल सकते हैं। दोस्तों, मून इज ए लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस इन टॉरस लगन। अब ये 8th हाउस में आ गया, तो जल्दी से देख लेते हैं कि 3rd हाउस क्या है। 3rd हाउस हमारे पराक्रम का भाव है, हमारी सेल्फ एफर्ट्स का भाव है, मेहनत का भाव है, हमारी कम्युनिकेशन का भाव है, हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स का भाव है। और 3rd हाउस का संबंध पब्लिशिंग से है, एडवर्टाइजमेंट से है, मीडिया से है, हॉबीज से है। और 3rd हाउस का संबंध कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ की कम्युनिकेशन से है, डे टू डे लाइफ की वर्किंग से है, फिजिकल एंड मेंटल। और 8th हाउस क्या है? 8th हाउस एक बहुत ही गहरा छुपा हुआ घर है। टॉरस लगन में यहाँ 9 नंबर साइन है, गुरु का साइन पड़ा हुआ है। 8th हाउस का संबंध स्पिरिचुअलिटी से भी है और सेंसुअलिटी से भी है, यानी कि सेक्स से भी है, छुपी चीजों से है। 8th हाउस का संबंध हिडन नॉलेजेस से है, ऑकल्ट से है, ऑकल्ट की किसी भी विद्या से है। और 8th हाउस का संबंध हमारे इन लॉज से है, हमारी पेरेंटल वेल्थ से है, इन लॉज की वेल्थ से है, यानी कि हमारी वाइफ के जो साथ हमारे जॉइंट एसेट्स हैं उनसे है। और 8th हाउस का संबंध लाइफ की सडन इवेंट से है, बीमारियों से है, लंबी बीमारियों से है, अप डाउन से है, ट्रांसफॉर्मेशन से है। और 8th हाउस बहुत ही डीप और उलझा हुआ घर है। और 8th हाउस से ज्यादातर हमें बुरी चीजें ही नजर आती हैं, लेकिन 8th हाउस में अगर गेन्स मिलते हैं तो सडन गेन्स मिलते हैं, लॉसेस होते हैं तो सडन लॉसेस होते हैं। और 8th हाउस का संबंध कहीं ना कहीं लंबी और सीरियस डिसीजेस से है, इनक्यूरेबल डिसीजेस से। तो दोस्तों, अब मून जैसा एक सॉफ्ट एंड डेलिकेट एंड इमोशन से भरा हुआ प्लैनेट 8th हाउस में आ गया, 3rd हाउस का लॉर्ड हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां गुरु की राशि पड़ी हुई है, इसको नहीं भूलना चाहिए हमें। और गुरु का संबंध रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से है। तो सबसे पहली बात यह हो गई कि हमारा जो मन है, व्हाट इज मून? मून इज आवर माइंड एंड इमोशंस। हमारा जो मन है या हमारी जो इमोशंस है वो एक स्पिरिचुअलिटी के हाउस में चली गई। तो हमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी का भाव तो रहेगा, हम रिलीजियस हमारा वे ऑफ थिंकिंग हो जाएगा और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएंगे। दूसरा, ये बहुत ही छुपा हुआ और गहरा हाउस है, तो यहां पर हम मन से बहुत गहरे हो जाएंगे, मिस्टीरियस हो जाएंगे, सीक्रेटिव हो जाएंगे। हमारा इंटरेस्ट कुछ ना कुछ हिडन सब्जेक्ट्स में जरूर रहेगा, ऑकल्ट में जरूर रहेगा। हम किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाएंगे। मून हमारा माइंड है और ये गहराई का हाउस है। हम अपने जो थॉट प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं गहराई में जाके ही काम करेंगे। और जब हम गहराई में उतरेंगे और हमारा मन गहराई में उतरता रहेगा और काम करता रहेगा, तो हमें मेंटल स्ट्रेस वगैरह रहने का योग बनेगा। माइंड हमारा स्ट्रेसफुल रहेगा, पीस ऑफ माइंड की काफी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और कभी कभी हमारे सिर में दर्द भी रह सकता है। और एक अनरेस्ट
नेस की फीलिंग रह सकती है। और यहां पर अगर कोई मैलिफिक इफेक्ट आ जाए तो यहां पर हम थोड़े से सेंसफुल भी हो जाएंगे, थोड़ी सी कहीं ना कहीं हिडन रिलेशनशिप्स में भी जा सकते हैं। और फिर यहां ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है या शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है। शुक्ल पक्ष का मून इंक्रीजिंग मून होता है और कृष्ण पक्ष का मून डिक्रीजिंग मून होता है। अगर आप कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं या अमावस्या के आसपास जन्मे हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी डर रहता है। और अगर आप शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है तो यहां पर क्लैरिटी ऑफ माइंड आपकी थोड़ी सी अच्छी रहेगी, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, आप में ऑप्टिमिज्म रहेगा। और कृष्ण पक्ष में आप में ऑप्टिमिज्म की कमी रहेगी। और लेकिन यहां पर क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है मून, तो थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का है, तो यहां पर मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह रहती है इंसान में। और फिर 9 नंबर साइन जो है वो भी गुरुदेव का है, तो इज ए साइन ऑफ विजडम एंड नॉलेज एंड रिलीजन। तो आदमी का एक ट्रस्ट लेवल डिवाइन पावर पे जरूर रहता है और उसी ट्रस्ट लेवल पे ही आदमी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी रहता है, स्पिरिचुअलिटी के दम पे वो आगे बढ़ता है। एम्बिशियस रहेगा इंसान, एम्बिशन, लेकिन उसका अचीव करने में ऑब्स्टेकल्स बहुत रहेंगे, अप डाउन्स बहुत रहेंगे, प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी, लाइफ में सडन इवेंट्स बहुत आएंगी। यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनता है, वो भी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप लाइफ की लर्निंग से आपका माइंड ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप 10 साल पहले कुछ आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा लाइफ को लेके, और 10 साल बाद आपका थॉट प्रोसेस एकदम ही टर्न अराउंड हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और यहां पर कभी कभी इमोशनल टर्मोइल्स भी मिलते हैं, यानी कि ये अप डाउन्स का हाउस है, ये स्टेबल हाउस नहीं है, पूरी तरह से इनस्टेबल हाउस है और डीप हाउस है। यहां पर इसलिए हमारी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में काफी अप डाउन्स मिलते हैं। और थर्ड हाउस का संबंध हमारे यंगर सिबलिंग से है, और ये जो हाउस है उलझा हुआ हाउस है, तो कुछ ना कुछ हमारे यंगर सिबलिंग से हमारी रिलेशनशिप या तो डिस्टेंट होगी या थोड़ी सी उलझी हुई होगी। मदर से भी यहां पर हम बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं देखते, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में उलझन होगी। यहां पर पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, उलझने हो सकती हैं, और पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है, लेकिन एक संघर्ष के बाद, कुछ उलझनों के बाद, कुछ अप डाउन फेस करने के बाद यहां पर आदमी जो है फैमिली की इमोशनल सपोर्ट और वेल्थ की सपोर्ट हमेशा ही एक्सपेक्ट करता है। उसकी इच्छा रहती है कि मुझे फैमिली सपोर्ट करे, पैसे की सपोर्ट, वेल्थ की सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। बिकॉज यहां बैठा हुआ चंद्र दूसरे घर को देखता है, दूसरा घर हमारी फैमिली का और वेल्थ का है और स्पीच का है। यहां पर स्पीच इंसान की बड़ी एक मिस्टीरियस स्पीच हो जाती है। ऐसे इंसान की बातों को समझना आसान नहीं है, उसकी बातों में डेप्थ होती है। और थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का है। अब यहां पर थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन में भी इसका भाव मिलता है, 8th हाउस का। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की राशि बैठने से फिर भी कुछ ना कुछ इंसान की जो स्पीच होगी वो यूं कहना चाहिए कि सात्विक होगी, या उसमें कुछ न कुछ मॉरलिटी जरूर होगी। और लेकिन यहां पर जो स्पीच है आदमी की थोड़ी सी ट्रूथफुल तो होता है आदमी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का घर है, गुरु की राशि है, लेकिन थोड़ा हर्टफुल हो जाता है, क्योंकि ये फायर का साइन है, 9 नंबर साइन फायर का साइन है। यहां पर इंसान दूसरों को थोड़ा सा हर्ट कर देता है अपनी स्पीच से, हार्शनेस से, लेकिन सच बोलता है।
लेकिन अगर इस मून पे केतु या राहु का एस्पेक्ट आ जाए या शनि का एस्पेक्ट हो जाए तो इंसान को झूठा भी बना देते हैं, फिर इंसान सच्चा नहीं रहेगा। और यहां पर अगर हम देखें तो थर्ड हाउस हमारी सेल्स और मार्केटिंग का भी हाउस है, और ये हाउस बहुत डीप है, तो यहां इंसान को सेल्स और मार्केटिंग की डीप नॉलेज मिलेगी, डीप नॉलेज मिलेगी। वो सेल्स मार्केटिंग करने में निपुण होगा। लेकिन ये छुपा हुआ घर है, यहां पर आदमी अपफ्रंट किसी को कुछ नहीं यानी कि ट्रेड कर सकता। यहां पर आदमी बहुत ही या तो बैक ऑफिस में बैठ के काम करेगा या फिर बड़ा प्राइवेटली काम करेगा, 1 to 1 किसी को कन्विंस करके काम करेगा। ऐसे आदमी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी कॉम्पिटेंट होते हैं। ऐसे आदमी अगर मेडिकल प्रोफेशन में आ जाए तो काफी कॉम्पिटेंट होते हैं। इन लोगों का इंट्यूटिव पावर एक एवरेज आदमी से ज्यादा होती है, क्योंकि ये इंट्यूशन का भी घर है। ऐसे आदमी ऑकल्ट में अगर काम करें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या तंत्र मंत्र की विद्या में काम करें तो ज्यादा सक्सेस मिलती है उनको। और यहां पर लाइफ में अप डाउन्स होने का योग जरूर बनता है, एक संघर्ष के बाद सक्सेस मिलने का योग बनता है, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि यहां पर गुरुदेव की राशि है जो कि चंद्र के मित्र हैं। यहां पर थोड़ा सा इंसान को नेम फेम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बिकॉज दिस इज अ डीप एंड डार्क हाउस। लेकिन बैक ऑफिस में आदमी का अच्छा काम चलता है। अब दोस्तों यहां देखते हैं नक्षत्र हमें कौन से मिलते हैं। नक्षत्रों का खेल बहुत बड़ा खेल है एस्ट्रोलॉजी में, और नक्षत्रों की स्टडी किए बगैर आप किसी को कोई भी प्रेडिक्शन बिल्कुल मत दीजिए। यहां के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, संघर्ष ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, आपको ये नक्षत्र की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट जिसमें मून बैठा हुआ है। यहां 3 नक्षत्र मिलते हैं, 0 से 13.2 डिग्री तक यहां मूला नक्षत्र मिलता है। मूला नक्षत्र बहुत ही बुरा नक्षत्र है। मूला नक्षत्र एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो फिजिकल एक्सीडेंट्स हो, इमोशनल हो, सोशल हो या किसी भी तरह से हो। तो मूला नक्षत्र केतु देव का नक्षत्र है। केतु की प्लेसमेंट जहां भी हो, लेकिन मूला नक्षत्र इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी रिस्की नक्षत्र फॉर मून। मून के लिए तो और भी बुरा है। हाँ, यहां मूला नक्षत्र का संबंध रूट से है, मूल से है, तो यहां सब्जेक्ट्स की डेप्थ की नॉलेज तो इंसान को बहुत हो जाती है, क्योंकि वो हर चीज की जड़ पकड़ने की कोशिश करता है, रूट्स तक जाता है। लेकिन मूला नक्षत्र का संबंध अप डाउन से है, प्रॉब्लम से है, तो यहां पर मून अशांत बहुत हो जाता है, यानी कि हमारा माइंड अशांत बहुत आ जाता है, इमोशनल डिस्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है और थोड़ा डिप्रेसिव थॉट्स बढ़ जाती हैं, डिप्रेशन का योग भी बनता है। तो यहां पर हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी लाइफ में जो सक्सेस है वो काफी लेट हो जाती है। और अगर एक आध और मैलिफिक इफेक्ट हो गया तो वो हम स्ट्रगल में ही रहते हैं। तो मूला नक्षत्र इज द वर्स्ट नक्षत्र फॉर मून इन दिस प्लेसमेंट। अगला नक्षत्र यहां मिलता है 13.2 से 26.4 डिग्री तक, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ये शुक्रदेव का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो आपको शुक्र की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। शुक्र का ही ये लगन है। अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो यहां बैठा हुआ मून आपको काफी कुछ दे देगा, इनहेरिटेंस भी दे देगा और सडन गेन्स भी दे देगा। लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स के बाद सक्सेस की तरफ ले जाएगा आपको। लेकिन शुक्रदेव की प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, यानी कि शुक्रदेव नीच में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, तीसरे घर में ना हो, तो आप ये समझिए कि ये प्लेसमेंट आपको काफी कुछ दे जाएगी। और दोस्तों अगला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो 26.4 से लेके फिर आगे भी चला जाता है वो 10 डिग्री तक कैप्रिकॉर्न में।
तो अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ है तो चंद्र यहाँ कंफर्टेबल ज्यादा है। हालांकि शुक्र से उसकी पिछले नक्षत्र के लॉर्ड से बनती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र नक्षत्र का शुक्र प्लैनेट का संबंध वेल्थ से है, प्रोस्पेरिटी से है, रिलेशनशिप से है और बड़ी अच्छी चीजों से है, तो इसलिए वहां रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं हमें। और यहाँ सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में अगर चंद्रदेव बैठ गए और सूर्य की प्लेसमेंट कहीं इस चार्ट में अच्छी मिली तो यहां भी चंद्रदेव आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि यहां चंद्र और गुरु की राशि और सूर्य का नक्षत्र ये तीनों मिलकर आपको काफी कुछ दे सकते हैं। तो दोस्तों, नक्षत्र की स्टडी करना, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपके लिए काफी यूजफुल है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड इन डेप्थ व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट्स दिस मून इज गोइंग टू गिव यू इफ दिस इज द सेम प्लेसमेंट इन योर चार्ट। So friends, thank you very much for watching this video. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number, or else we'll see you soon. Please don't forget to subscribe our channel and do it immediately if possible. Thanks a lot for watching this video. We'll see you soon.